गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट ओपन हो चुकी है, स्लाइटली गैप अप खुली है, खुलती रिजेक्शन आना शुरू हुआ है। तो प्राइस एक्शन बनने देते हैं, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो इस कैंडल पे मैंने एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है बैंक निफ्टी में आज। ये मेरी एंट्री पॉइंट है। और देखिए मैंने बैंक निफ्टी में पुट साइड की ट्रेड क्यों बनाई। निफ्टी में भी बना सकता था, लेकिन निफ्टी कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, तो शायद इसमें एक फॉल ना आए, ये सोचकर मैंने बैंक निफ्टी में पुट साइड की ट्रेड बनाई है। तो मैं एक्चुअली चाहता था कि बैंक निफ्टी 56,800 की लेवल का ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद मैं यहाँ पे कई पुट साइड के ट्रेड बनाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी वहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि निफ्टी बार बार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए पहले एक रिट्रेसमेंट आया, उसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, वहाँ वहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे सेलर की तो अभी हिम्मत टूट गई होगी, सेलर तो अभी सेल करने आएंगे नहीं, सिर्फ बायर्स ही बैठे हैं। मार्केट में सेलर नहीं होंगे तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं, तो मार्केट बायर्स को ही हंट करने के लिए नीचे आएगी। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है कि अपने हाई का ब्रेकआउट होकर उसका भी ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने किया है। तो अब मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी इसका भी ब्रेकआउट करके 56,800 की लेवल का ब्रेकआउट करने जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ यहीं पे थोड़ा इंतज़ार करके एक पुट साइड की ट्रेड बनाई। हालांकि मैं चाहता था कि ये ऊपर अगर मुझे मिले तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँ। अब पुट साइड जाने का रीज़न देखिए, कल का चार्ट सेम रिपीट हो रहा है। जैसे बैंक निफ्टी कल क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, तो आज भी सेम वही चीज़ बैंक निफ्टी कर रहा है। ऊपर से कल के दिन क्या हुआ कि बायर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके रखी होगी। क्योंकि 56,500 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं कल दिन भर में, तो डेफिनेटली बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड रखी होगी। बायर्स निकलेंगे नहीं जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो इन बायर्स को टारगेट करने के लिए मैंने एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ही हो रहे, तो बायर से एक्टिवेट होंगे, सेलर अपनी पोजीशन बनाने की हिम्मत करेंगे नहीं। जिन्होंने भी की होगी निफ्टी में बार बार, उनके एसएल मार्केट ने हंट कर लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक फॉल डाउन आना चाहिए। सेवेंटी पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा और 70 पॉइंट का मैं एसएल रखूंगा। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। और ये मेरा एसएल रहेगा। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। सिर्फ बायर से एक्टिवेट होंगे, सेलर एक्टिवेट होंगे नहीं। जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगी उनके एसएल मार्केट ने हंट कर लिए, सेलर की अभी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे सेल करने की। तो कोई बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे बैठ के अपनी पोजीशन बना सकता है, सेल कर सकता है और मार्केट को गिरा सकता है। ये सोच के मैंने पुट साइड की ट्रेड बनाई है। सेलर के एसएल अभी अवेलेबल नहीं है ऊपर वाली साइड, सिर्फ बायर्स के ही एसएल नीचे अवेलेबल है, इसलिए मैंने पुट साइड की ट्रेड बनाई है। तो देखते जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म लीजिए। हम काफ़ी पास पहुंच भी गए थे। सिर्फ 8 पॉइंट से टारगेट दूर रह गया था। ठीक है, इंतज़ार करेंगे, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया है जैसे स्पाइक आया, और
मैं इंतज़ार ही कर रहा था और फटाक से मैंने अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया है और इजीली टारगेट हमें अभी मिल गया है। हालांकि थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि एक इस स्पाइक में मैं टारगेट बुक नहीं कर पाया था और फिर इतनी बड़ी रेड कैंडल जब बनी और मार्केट नीचे आने लगा तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये वापस ब्रेकआउट करने के लिए फिर से ऊपर ना चला जाए 800 के लेवल का। तो इसलिए मुझे बीच में लगा था कि मैं अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर देता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है प्रॉफिट लेके जाऊँगा क्योंकि कल मुझे लॉस हुआ था। मगर थैंक गॉड कि एक स्पाइक आया और फटक से अपनी पोजीशन मैंने एग्ज़िट कर दी और टारगेट हमें मिल गया। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। हालांकि मैं काफ़ी टाइम इंतज़ार कर रहा था कि मुझे 800 के लेवल का ब्रेकआउट चाहिए था मगर वो हुआ नहीं और मार्केट शायद करता भी नहीं। ये बाद में मैंने सोचा क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके थे। निफ्टी में भी बार बार ब्रेकआउट हो रहे थे, बैंक निफ्टी में भी 2 बार ब्रेकआउट हो चुके थे। तो 800 के लेवल का ब्रेकआउट करना ज़रूरी नहीं था अगर मार्केट को नीचे ही जाना था और इन बायर्स को टारगेट करना था इसलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फ्री में सीखते रहिए डेली। तो मिलते हैं एक नई ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।